हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर कीपिंग वेल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेई का प्रिपरेशन क्लास 9 से हम कैसे स्टार्ट करें और क्यों करना चाहिए। देखिए, क्लास 9 में होंगे आप या फिर क्लास 8 में होंगे, आज कुछ स्ट्रेटजीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे, कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन समझिएगा इस चीज को कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9। तो अब बात आती है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जेई में। जेई में सब्जेक्ट आते हैं मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में हमारे पास कौन कौन से नए टॉपिक्स आते हैं। जब बच्चा क्लास 9 में आता है तो उसके सामने कुछ नई चीजें आती हैं। मैंने यहाँ ज्योमेट्री नहीं लिखा बिकॉज ज्योमेट्री आप 7th 8th में भी करते हैं। सबसे पहले आती है बात ट्रिगोनोमेट्री, इट्स टोटली न्यू। तो इसका फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए कि आप 11th 12th में आते आते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट्स ट्रिगोनोमेट्री। सेकेंड इज अलजेब्रा। अलजेब्रा वाला पार्ट तो आपका 6th से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे अभी भी मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को शुरू से ही रेक्टिफाई करना होगा, 9th 10th में ही रेक्टिफाई करना होगा ताकि 11th 12th में ये मिस्टेक का चांस रहे नहीं। फिर आती है बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स टोटली न्यू फॉर यू। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा पार्ट लेती है किसके अंदर, जेई के अंदर। तो हमको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हमारे यहाँ क्लास 10 में स्ट्रेट लाइन भी आ जाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। फिर आती है बात प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कुछ बोर्ड्स के अंदर 8th में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला लॉजिक जो है वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। क्लास 9 में, क्लास 10 में उसको इतना लॉजिक्स क्लियर हो जाने चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन शॉर्ट वो कर पाए। और उसके बाद एक नई चीज आती है जो क्लास 10 आईसीएससी में आती है, मैट्रिसेस। यू शुड डू इट। मैट्रिसेस की बहुत जरूरत पड़ती है आगे कैलकुलेशंस में। कुछ नए नए टॉपिक्स जब आते हैं तो बच्चे को आने चाहिए। उसके बाद आती है बात हमारे पास में, वो आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक बच्चों के लिए आता है जो कि उसकी जिंदगी के अंदर तूफान ला देता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बच्चों को लगता है यार केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशंस, हाँ केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस, और बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आपका प्रिपरेशन में ये मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट अगर अच्छा है तो केमिस्ट्री में आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और आगे वाले पार्ट के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए भी यहां तक कि कह सकते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री जो है नीट में तो आती ही आती है, तो वहां पर भी आपको तैयारी के लिए हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है एसिड बेसिस सॉल्ट। बच्चों को पता ही नहीं लगता यार मेटल कौन है, नॉन मेटल क्या है, एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यहां तक कि बच्चा 10th पास होता है तब भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बात को बिल्कुल मानिए। मेरे को पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से इस चीज को पढ़ा रहा हूं और बच्चों की ये प्रॉब्लम देख रहा हूं कि बच्चों को शुरू से इस चीज के ऊपर प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। टॉपिक आ रहे हैं, एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, और एक सबसे बड़ा चीज इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक जो हम 9th में पढ़ाते हैं, 10th में पढ़ाते हैं, वो दोबारा 11th 12th में पढ़ाया जाता है। लेकिन 11th 12th में बच्चा सोचता है कि मैं पहले कर चुका हूं, क्योंकि फाउंडेशन ही सही से नहीं पड़ी। अगर आपकी फाउंडेशन ठीक होगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो बच्चों के लिए क्यों प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ना तो वो न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देते हैं, ना फिर वो ध्यान देते हैं यूनिट्स पर। तो 9th में जैसे ही आप आते हैं तो डे 1 आपको क्या सिखाया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद आपको क्या सिखाया जाता है कि स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं। अभी मैं टॉपिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं मेन टॉपिक बता रहा हूं। काइनेमेटिक्स पर आते हैं बच्चे और उनको पता नहीं होता कि मोशन क्या है, और उसके बाद में स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। थोड़ा दिक्कत है, ऐसे समझाया जाए, ऐसे कराया जाए, ऐसा अपग्रेडेड तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चा शॉर्ट कस पर पहुंचे, जेई वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करे। उसकी जो निगाह है वो कहां होनी चाहिए, वो उस टॉपिक पर होना चाहिए कि मुझे यहां ये वाला क्वेश्चन अगर जेई में आएगा तो मैं कैसे करूंगा। फिर आती है बात लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉज। आप बच्चों को लगता है बहुत सिंपल है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टिके हुए हैं। फिर आता है वर्क एनर्जी पार्ट। हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ फ्रिक्शन भी बच्चों को समझना चाहिए। ये फ्रिक्शन जो है आकर के 11th में बहुत तंग करता है। फ्रिक्शन के बाद आती है वर्क एनर्जी पार की बात, साउंड की बात, इलेक्ट्रिसिटी की बात, हीट की बात। ये सब चीजें किस में आती हैं, नीट में आती हैं, जेई में आती हैं। बच्चों को पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे। ये इसकी प्रिपरेशन पहले टाइम से अगर आपकी होगी तभी आप जाकर के आगे आने वाले कंपटीशन के एग्जाम्स को दे पाएंगे। प्रिपेयर होइए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो सब्सक्राइब भी करिए मानस स्टडीज का चैनल, और हमेशा जुड़े रहिए मानस स्टडीज से। थैंक यू।